जय श्री सीताराम। इस वीडियो में हम ग्रासलैंड को देखेंगे। तो ग्रासलैंड, जिसे हम घास का मैदान भी बोलते हैं, तो ये होता क्या है? दरअसल ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे छोटी छोटी घासें होती हैं, और जैसा कि नाम से यही स्पष्ट है, घास का मैदान। तो छोटी छोटी घास होगी और कहीं कहीं झाड़ियाँ भी, मतलब श्रब भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल ग्रासेस, छोटी छोटी ग्रासेस देखने को मिलती हैं, स्मॉल ग्रासेस। उसके बाद श्रब्स देखने को मिलते हैं, और कभी कभी कहीं कहीं जो है ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं। अब इसके जो है ये डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम हैं। जैसे कि वैसे तो ये दो उसके अंदर आती है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड होती है। जैसे कि जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा था। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं उसको। यहाँ से 20 से जा रहा है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। मान लीजिए यहाँ पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा। यहाँ पास है आर्कटिक सर्कल, 66.5 नॉर्थ अगर देखा जाए नॉर्थ, तो ये आर्कटिक सर्कल कहलाता है। 23.5 नॉर्थ अगर कहेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही अगर यहाँ पे भी बनाएंगे तो ये आर्कटिक सर्कल है, और नीचे जो होता है वो अंटार्कटिक सर्कल होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और आर्कटिक सर्कल, जैसा कि ये आर्कटिक सर्कल है, तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है, ये इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाने। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस तरह की जो ग्रासेस होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं ट्रॉपिकल और एक होती हैं टेम्परेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आती हैं ग्रासलैंड, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। और इसके अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के अगर नदर्न हेमिस्फीयर में बात करें, वहाँ से ऊपर आर्कटिक सर्कल के बीच में जो होती हैं उसको हम टेम्परेट बोलते हैं। और ऐसे नीचे अगर देखें तो कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो होंगी अंटार्कटिक में, तो उसे हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन। तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच का जो है, हमने जाना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होंगी, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होंगी, ठीक है। वो घास के मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में, और कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, उसके बीच में, तो वो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है। अब हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जांपल में अगर देखा जाए तो एक सेल्वास है, फिर सवाना, लानोस, इसके पार्कलैंड है, एक है पार्कलैंड और एक है कैंपास। अभी हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। ये डिफरेंट ग्रासलैंड है, मतलब ग्रासलैंड तो एक ही होती हैं लेकिन नेम अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ बोली जाती है। कहीं सवाना, कहीं सेल्वास, कहीं लानोस, ये सब चीज़ बोली जाती है। अगर टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करी जाए तो उसमें आते हैं स्टेपीज़ हो गया, प्रेरीज आता है, प्रेरीज, डॉन्स देखते हैं, डॉन्स, वेल्ड्स, पंपाज, पुस्टाज और कैंटरबेरी, ये टेम्परेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे क्या क्या नाम है उसका, तो वो देखते हैं। हम बात करते हैं सेल्वास की। तो सेल्वास जो ग्रासलैंड है ये हमको अमेज़न बेसिन में देखने को मिलती है। मतलब यहाँ ये वाले बेसिन में
हमको सेलवास देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें लानोस की, तो लानोस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। लानोस ग्रासलैंड वेनेजुएला के पास देखने को मिलती है। ओरिनिको बेसिन है और वहाँ पास हमको ये देख पाते हैं लानोस को। कंपास जो है वो ब्राज़ील में एक आती है कंपास ब्राज़ील में। सेलवास हमने देखी कहाँ पे देखने को मिली, सेलवास हमने अमेज़न बेसिन में देखी, और लानोस जो है वो हमने ब्राज़ील के पास देखी। इसके बाद हम बात करते हैं सवाना की। सवाना के लिए हमें अफ्रीका में आना पड़ेगा, और सवाना जो पाई जाती है वो नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। सवाना नॉर्थ अफ्रीका के, ये इधर दिख रहा होगा यहाँ पास, केनिया, युगांडा। तो केनिया और यहाँ पे तंजानिया है, यहाँ पे पाई जाती है कौन सी, ये पाई जाती है सवाना। और कुछ ग्रासलैंड सवाना के हमको वेनेजुएला में भी देखने को मिलते हैं, जो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं। हमें कोलंबिया में भी देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ जगह भी हैं। और एक है पार्कलैंड जो ग्रासलैंड है वो पाई जाती है। देखिए दो है, एक पार्कलैंड है और एक पोर्कलैंड है। तो पार्कलैंड है वो अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये रही कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात। और जो पोर्कलैंड है वो टेम्परेट में आती है, उसको हम पढ़ेंगे। पोर्कलैंड को वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड में एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है स्टेपीज़। ये जो है वो रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, चाइना, ये वाले एरिया में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपीज़। ठीक है। एक पाई जाती है इधर नॉर्थ अमेरिका में। जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है उसको हम प्रेरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरीज़। ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। एक साउथ अमेरिका में पाई जाती है यहाँ पास, जिसको बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं? वेल्स जो है ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ग्रासलैंड। इसके बाद एक यहाँ पास अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना दिख रहा होगा। अर्जेंटीना और उरुग्वे और ब्राज़ील, ये तीनों में फैली हुई है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, इस एरिया में। उसको हम बोलते हैं पंपास। बहुत बार पूछा गया है पंपास के बारे में एग्ज़ाम में। इसके बाद हम यूरोप वाले एरिया में आते हैं। यूरोप वाले एरिया में यहाँ पास तो यूरोप में एक ग्रासलैंड पाई जाती है। यूरोप के जो मेनली हंगरी वाला जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, और उसका नाम है ये यहाँ पास, उसका नाम है पुस्टाज। क्या? पुस्टाज। ये ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती है? ये यूरोप में, हंगरी में पाई जाती है। अब हम इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करा जाए तो यहाँ पे एक पाई जाती है। ये नीचे साइड एक है यहाँ पास, इसको हम डाउन्स बोलते हैं। वो यहाँ नीचे साइड पाई जाती है, और ऊपर साइड सवाना पाई जाती है। सवाना ग्रासलैंड ऊपर साइड पाई जाती है, और यहाँ पास डाउन्स पाई जाती है। न्यूजीलैंड, ये आपको दिख रहा होगा, इसके साउथ आइलैंड की हमने बात करी थी। ये साउथ आइलैंड की यहाँ पे एक पाई जाती है ग्रासलैंड, जिसको कैंटरबरी बोलते हैं। जब हमने बताया था कि साउथ सदर्न एल्प्स पड़ रहे थे यहाँ पे लोकेटेड है, तो इसके इस साइड जो है, ईस्ट साइड काफ़ी ग्रासेस पाई जाती हैं, जो फर्टाइल प्लेन भी यहाँ पास है। तो उसी को हम बोलते हैं, वो है कैंटरबरी, यहीं पास है। तो ये वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड हो गई, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो पूरा कवर हो गया। फिर मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर में, और तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम।